बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बैगन की रेसिपी बता रहे हैं। हमने आपको पहले भी एक बैगन की रेसिपी दी है और ये दूसरी रेसिपी आपको बता रहे हैं जो बहुत लजीज बन के तैयार होते हैं। देखिए, हमने ऑयल लिया है 250 ग्राम ऑयल है, एक प्याली। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 किलो बैगन है, हमने उसे काट के पहले ही पानी में डिप कर दिया है। और हमने 250 ग्राम प्याज ली है। क्या एक बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिए आप, इसमें इतनी ही प्याज जाएगी। 1 किलो है बैगन तो 1 पाव प्याज बारीक लच्छे वाली हमने काटी है। तो हम इसे करेंगे हाफ़ फ्राई। और हमने हमारा फुल फ्लेम किया हुआ है हमने अभी इस वक्त। बैगन हमने काट के रख दिए हैं। देखिए कितने बारीक कटे हुए, पानी से निकाल के हम डाल रहे हैं। 1 किलो बैगन है और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करना है, फ्राई करना है ऑयल के अंदर। हमारी जो फ्लेम है तेज़ है, इतनी तेज़ फ्लेम इतनी होनी चाहिए बस हमारे बर्तन के नीचे रहे, बर्तन से बाहर ना है। हमने डाल दिया है लहसुन अदरक, अच्छी तरह पहले हमने ऑयल में इसको फ्राई किया है कि आप कलर देख रहे हैं कितना चेंज हो गया। इतना फ्राई किया हमने, आपको फास्ट करके दिखा रहे हैं, आप आसानी से देख सकें, आप बोर ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, देखिए हमने लहसुन अदरक भी डाल के हमने फ्राई अच्छी तरह मिक्स किया है, बस इतना मिक्स किया अच्छी तरह मिक्स हो जाए। लहसुन अदरक डाल दिया हमने, लहसुन अदरक डाला है 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून लहसुन के, 2 टेबल स्पून अदरक के। अदरक का 1 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, बस हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लहसुन अदरक। ये हम डाल रहे हैं नमक। आप नमक ये मैंने देखे 1 टेबल स्पून डाला है ना, तो आप 1.5 भी कर सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ये कलौंजी है। हम बना रहे हैं अचारी बैगन। हम ये साबित मसाले डालेंगे इसके अंदर, ज़ीरा और सौंफ को, और आधे मसाले पीसेंगे। देखिए मैंने अच्छी तरह बैगन फ्राई किया, आप कलर देख रहे हैं, हमने आपको फास्ट करके दिखाई ये वीडियो, तो आप देखिए कितना कलर चेंज है। हमने इतना फ्राई किया है, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है। और फिर हमने लहसुन अदरक डाल के बस हमने मिक्स किया है, बस मिक्स करने में कितनी देर लगती है इतनी देर मिक्स किया है। और ये मसाले डाल के हम ये भी मिक्स करेंगे। देखिए ये हम पीस के डालेंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 2-3 टेबल स्पून साबित धनिया, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 3-4 लौंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ब्लैक पेपर का आपका ये है, जैसे आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं ना तो 1 टीस्पून ले सकते हैं ब्लैक पेपर। कुटी मिर्च भी बढ़ा सकते हैं, नमक अपने हिसाब से रखिएगा। ये देखिए मैंने वो मसाले डाले ना, आपको दिखाए थे साबित वाले कुटी मिर्च वगैरह, तो मैंने वो मिक्स किए अच्छी तरह। मिक्स होने के बाद ये मुझे ऑयल कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है, इसमें ऐड किया है, और वो मसाले मैंने मिक्स किए थे। ठीक है, मिक्स करने के बाद फिर मैंने ये पीस के डाल दिए, ये भी इसमें मिक्स होंगे, फ्राई भी होंगे मसाले, इसमें खुशबू बने बैगनों में। तो हम कर रहे हैं फ्राई, और बहुत तेज़ हमने फ्लेम नहीं किया हुआ। इतना आपको मैंने पहले भी कहा है, हर वीडियो में अक्सर बताती हूँ, चूल्हे की आंच इतनी होनी चाहिए, जो फुल आंच में इतनी होनी चाहिए, आपके बर्तन के नीचे हो, बर्तन से बाहर आंच ना हो, वो खाना ख़राब बनता है, अच्छा टेस्ट नहीं बनता। जब फुल फ्लेम इसे कहते हैं, बस बर्तन के नीचे तक बर्तन के नीचे तक आंच हो। ठीक है, बस ये फुल फ्लेम किया हुआ है, मेरी आंच मेरे बर्तन के नीचे है। ये हमारी जो पॉट है इसके नीचे इतनी आंच है, बस ये हो रहा है हमारा फ्राई। देखिए हमने मसाले डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करेंगे। हमने वीडियो नहीं काटी, आप देख सकते हैं कितनी देर फ्राई कर रहे हैं मसाले डालकर हम। ये देखिए हमने फ्राई कर ली है। और टमाटर मैं डाल रही हूँ इस वक्त 1.5 पाव। अच्छा, आप आधा किलो भी इसमें डाल सकते हैं, बारीक टमाटर काटे हैं, स्किन भी हटा सकते हैं। मैं कभी स्किन हटाती हूँ, कभी नहीं, ज़्यादा काम में फंसी हुई हूँ तो स्किन नहीं हटा पाती। दो ना किचन में ज़ाहिर रोटी बनानी है, ये भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, तो काफ़ी काम होते हैं, तो बाज़ दफ़ा नहीं हटाती, वैसे मैं हटा लेती हूँ स्किन। तो आप मैं कह दी थी 1.5 किलो भी टमाटर, सॉरी आधा किलो टमाटर भी आप डाल सकते हैं। मैंने इस वक्त 1.5 पाव टमाटर डाले हैं बारीक काट के। टमाटर मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रखूँगी, पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी। पानी इसलिए नहीं डालूँगी, इसमें टमाटर है और टमाटरों का पानी निकलेगा, बैगन भी पानी छोड़ता है तो उसका भी पानी होगा। और ये देखिए आप देख रहे होंगे बैगन मैंने कितने बारीक काटे और कितने में ना बिल्कुल बैगन नज़र नहीं आ रहे, और पक्के बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे बैगन पके हुए। क्या है ये इस तरह के बैंगन भी बहुत मज़े के बनते हैं, जैसे हम भुर्ता बनाते हैं ना, कितने उसको अपन मैच कर लेते हैं, इस तरीके से बना रही हूँ मैं बैगन। ये खैर भुर्ता तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे हमारे बैगन, ये बहुत मज़े के बनते हैं इस तरीके के बैगन, है ना। हम थोड़े साबित मैंने पहले बनाए थे ना, थोड़े आपको थोड़े मोटे वाले बना के दिखाए थे, तो उसमें थोड़ा पानी होता है, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। जिसको पसंद है वो वाले तो इसलिए मैंने बनाए थे, वो वैसे बना के खाए। और जिसे बैगन में बिल्कुल पानी पसंद नहीं है ना, तो इस तरीके से बना के खा सकते हैं ये।
बहुत मज़े के लगते हैं। बैंगन में होता है पानी, तो वो किसी को वो टेस्ट पसंद नहीं आता। हमने ढक्कन ढका था जब तक के लिए बैंगन हमारे गल गए थे। 20 मिनट लो फ्लेम में हमने पकाया था, बिल्कुल लो फ्लेम में। देखिए हमारा बिल्कुल टमाटर हर चीज़ गल गई है। बीच में भी हमने 20 मिनट के अंदर बीच में थोड़ा हमने हिलाया 1-2 दफ़ा ना, मिक्स करे टमाटर को। और हरी मिर्ची मैंने डाली है। ये 20 मिनट के बाद हमारे बिल्कुल बैंगन भून चुके हैं और 5 मिनट का हमें दम लगाऊंगी। हरी मिर्ची आप जितनी खाना चाहे डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। और हरा धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल तैयार है। देखिए आपके सामने इतने लजीज, इतने मज़ेदार बैंगन। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना, फिर आप यही खाएंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, अब लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।